कहानी चाइना से शुरू होती है, जो एक नई स्टूडेंट है और जिसकी जिंदगी में सिर्फ बुरी किस्मत ही लगती है। लोग उसके लुक का मजाक उड़ाते हैं और ऊपर से एक चिड़िया अचानक उसके बालों में कुछ गंदा गिरा देती है। वो सुंदर और पॉपुलर बनना चाहती है और तभी उसकी जिंदगी में दो लड़के आते हैं। उनमें से एक उसका पड़ोसी एडम है, मजेदार, थोड़ा बागी टाइप का और ऐसा लड़का जिसके पीछे लड़कियां पागल होती है। दूसरा बेटा है जो एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो दूसरे देश से स्कॉलरशिप पर आया है। दोनों लड़के अलग लगते हैं, लेकिन उनमें एक बात कॉमन है, वे शाना को बचाना चाहते हैं, जो अभी भी स्कूल में खराब ग्रेड से जूझ रही है, जबकि प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा कि उसे पास कराने के लिए क्या करे, इसलिए वो उस पर चिल्लाता है। इस बीच प्रिंसिपल एडम की अच्छे ग्रेड के लिए तारीफ करता है। इसके बाद एडम चेन का दिल जीतने का अपना मिशन शुरू करता है और ऐसा करने का उसका तरीका है उसे छूना और किसी भी तरह से उसका ध्यान खींचना। लेकिन अभी के लिए चाइना उससे सिर्फ नफरत करती है। इस बीच चाइना की माँ उसके खराब ग्रेड देकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे तो उसकी बेटी भविष्य में कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। एडम उसे एस, जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, के साथ प्राइवेट क्लास लेने का सुझाव देता है। उस रात वो उसके साथ मैथ पढ़ती है, हालांकि साथ ही वो उसकी खूबसूरत आँखों को भी देख रही होती है। वे कुछ दिन साथ बिताते हैं और बेटा धीरे धीरे और गलती से उससे प्यार करने लगता है। ऐसा कुछ जो चाइना की जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमेशा एक बाहरी लड़की रही थी। बेटा स्कूल का सबसे मशहूर लड़का भी है, जिससे दूसरी लड़कियां जलती है। चाइना कुछ लड़कियों को सोन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुनती है। कहती है कि वो मासूम दिखती है, लेकिन असल में वो एक मतलबी लड़की है। जैसे कि चाइना सिर्फ अपने फायदे के लिए सन को बहकाना चाहती है, उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना। तभी एडम आता है और कहता है कि बाथरूम से बदबू आ रही है, लेकिन उनकी जुबान से और भी ज्यादा बदबू आ रही है, क्योंकि वे बकवास कर रहे हैं। इस जवाब के बाद एक लड़का लड़ाई करने की कोशिश करता है और एडम पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि चेन उसकी दोस्त है, इसलिए अगली बार जब कोई उसकी पीठ पीछे गॉसिप करेगा तो वो उन्हें जवाब देने के लिए वहाँ होगा। जाने से पहले लड़का पूछता है कि एडम उसके लिए इतना घमंडी क्यों बन रहा है, और वजह ये है कि चेन उसके लिए पूरी दुनिया और जान जैसी है। जब वह उसकी आंखों में देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो सीधे सूरज की रोशनी देख रहा हो और वो उसे बचाने के लिए हर जरूरी काम करेगा। फिर चेन शर्मा कर उसे धन्यवाद देती है और एडम अपने मजाक से उसके दिल का दुख कम कर देता है। बेटा भी उससे मिलता है, तो अब चेन के पास दो प्रोटेक्टर है जो उसके घर तक साथ देते हैं। दोनों हर समय उसके लिए मुकाबला करते रहते हैं, क्योंकि चाइना के प्यार में सिर्फ एक दिल के लिए जगह है। इसीलिए वे पहले खाने से उसका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। एडम उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाता है, जो असल में उसकी माँ ने बनाई थी, ताकि वो चाइना के दिल और रूह तक पहुँच सके। लेकिन चाइना अभी भी स्कूल में परेशान है, क्योंकि उसके और चेन के रिश्ते की अफवाहें बंद नहीं होती। यहाँ तक कि उसकी क्लासमेट किकी भी उससे पूछती है कि क्या ये सच है, और चाइना दुख के साथ कबूल करती है कि वे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है। इन सब बुरी बातों के बीच उसे पता चलता है कि उसे एग्जाम में अच्छे ग्रेड मिले हैं, और ये बेटे की ट्यूशन की वजह से है, जो बेस्ट कुक कंपटीशन का विनर भी बन जाता है, जिससे एडम को गुस्सा आता है। एडम चाइना के गिलास से पीता है, ये जानते हुए कि उसमें उसकी लार है, और कहता है कि अब जब उन्होंने इसे छुआ है तो ये किस माना जाएगा। चाइना कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर एक छोटी सी लड़ाई शुरू होती है, जहाँ उनकी पर्सनैलिटी का फर्क साफ हो जाता है, और चाइना साफ कर देती है कि वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। उसके बाद क्लास पर फोकस करने के बजाय एडम चाइना पर ध्यान देता रहता है, जबकि वो उसे इग्नोर करती रहती है। लेकिन एक दिन ये बदल जाता है। एडम उसे बाय कहे बिना चला जाता है और किकी पर ध्यान देता है, जिससे चेन को दुख होता है, क्योंकि उसे जलन होती है कि एडम किसी दूसरी लड़की को देख रहा है। इसलिए चेन अपनी खिड़की से एडम पर जासूसी करती है जब वो फुटबॉल खेलता है, और एडम जहाँ भी होता है चाइना भी वहाँ आ जाती है, ये महसूस करते हुए कि एडम के लिए उसकी फीलिंग्स बढ़ रही है। इसके बाद जलन महसूस करने वाला बेटा प्रिंसिपल से उसे चाइना की क्लास में शिफ्ट करने के लिए कहता है, और उसकी माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये स्कॉलरशिप और बड़ी नौकरी पाने के उसके सपने में एक कदम पीछे है। बेटा जवाब देता है कि उसे सच्चे दोस्त मिल गए हैं जो उसे खुश करते हैं, लेकिन उसकी माँ को दोस्ती की परवाह नहीं है, और वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो उसकी किताबें सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। वो उस पर चिल्लाती रहती है और ये साफ कर देती है कि उसे पसंद नहीं है कि बेटा चाइना से दोस्ती करे। भले ही चेन असल में कोई बुरा असर नहीं डालती, क्योंकि वो बेटे को नई किताबें देती है ताकि वो पढ़ाई जारी रख सके। अगले दिन बेटा अपनी नई क्लास में जाता है, जहाँ हवा में प्यार महसूस किया जा सकता है, क्योंकि किकी सोन से प्यार करती है। बेटा चेन को पसंद करता है और चेन एडम में दिलचस्पी रखती है। सभी के इमोशन बहुत गहरे हैं और हर नजर और हर आह में प्यार महसूस किया जा सकता है। फिर एडम, जिसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, चाइना से लड़कियों की रेस के लिए रजिस्टर करने की रिक्वेस्ट करता है। वो उसे स्पोर्ट्स करने के कई फायदे बताता है, लेकिन चाइना नहीं मानती। तो अब एडम उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। इस वजह से
चाइना को बहुत तेज इमोशन महसूस होता है, जिससे उसके सीने पर दबाव पड़ता है। और जब वो हाँ कहने वाली होती है तो उसकी माँ उसे किसी छिपे हुए कारण से रेस में शामिल नहीं होने देती। लेकिन ये चाइना को रोकने के लिए काफी नहीं है और एडम को खुश करने के लिए वो रेस में दौड़ने का फैसला करती है। लेकिन अचानक वह थक जाती है और अपनी छाती को छू लेती है, क्योंकि जब वो बच्ची थी तो उसे दिल की गंभीर प्रॉब्लम थी और उसका एक रिस्की ऑपरेशन हुआ था। तब भी वो मजबूत रहती है और पहले नंबर पर आती है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और सब उसकी हालत को लेकर परेशान हो जाते हैं। सोल उसे इन्फर्मरी ले जाती है, जहाँ पता चलता है कि वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई थी और उसे उन लोगों के साथ समय बिताने की सलाह दी जाती है जो उसे सबसे ज्यादा खुश महसूस कराते हैं। जाहिर है एडम उनमें से एक है और वो उसका प्रिंस चार्मिंग है, जो उसके साथ ऐसे प्यार से पेश आता है जैसे वो उसकी परी हो। वो उसके शरीर से दर्द वाली सुई निकालता है और फिर उन्हें रेस जीतने का इनाम मिलता है। जो स्टूडेंट्स चाइना से जलते हैं वे फिर भी उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे स्कूल में दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो जाती है। एक तरफ बुलीज है जिनकी कोई फीलिंग्स नहीं है और दूसरी तरफ चेन और उसके दोस्त है जो सच में लोगों की परवाह करते हैं। लेकिन उसकी माँ को पता चलता है कि शाइना बीमार हो गई है और वो एडम से कहती है कि चेन को दोबारा कभी दौड़ने या ऐसा कोई स्पोर्ट करने न दे जिसमें स्टैमिना की जरूरत हो, क्योंकि वो सच में मर सकती है। उसकी हार्ट की बीमारी बहुत सीरियस है और एडम उनकी बात सुनता है, जाहिर है क्योंकि वो सबसे ज्यादा चाहता है कि चेन उसके साथ जिंदा रहे। फिर जब वे अभी भी एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं तो एक रोमांटिक दिल वाली टीचर स्टूडेंट्स को उस इंसान के लिए एक किताब में लव मैसेज लिखने के लिए बढ़ावा देती है, जिसे वे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फिर चाइना घबरा जाती है जबकि हर कोई उसकी आत्मा में गहराई से झांकता हुआ लगता है। एडम बेशक लाइब्रेरी में छिपी एक किताब में एक पोएम लिखता है। चाइना उसे ढूंढ लेती है और पाती है कि उसके अंदर लिखा है, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मेरी आत्मा को चमका देती है। और हालांकि इसमें लड़की का नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि उसे उसके भूरे बाल, उसकी मजेदार पर्सनैलिटी और उसकी सुंदर आंखें पसंद है, जिनसे उसे आसमान दिखता है। चाइना इन बातों से हैरान है क्योंकि एडम को वो कवि नहीं लग रहा था और इससे वो साबित करता है कि उसकी भावनाएं बहुत गहरी है। असल में घर पहुंचने पर वो कबूल करता है कि उसे एक लड़की से प्यार है और उसे ये कहने में शर्म आती है। जाहिर है सब कुछ चाइना की ओर इशारा करता है और वो उसके करीब होने से ही बहुत टेंशन महसूस करती है। बाद में एक स्कूल ट्रिप पर एडम उस पर बहुत ध्यान देता है और उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। वे एक बोट रेस करते हैं और बिना सोचे समझे वो चेन को टक्कर मार देता है, जो पानी में गिर जाती है और मदद मांगती है। वो जल्दी से एक लाइफ गार्ड की तरह उसे वापस बोट में चढ़ने में मदद करता है और जैसे ही उसकी सांस फूलती है उसे गुस्सा आता है और वो एक तौलिया लपेट लेती है ताकि उसे सर्दी न लगे। लेकिन उसे बुरा लगता है कि कहीं वो बीमार न पड़ जाए, इसलिए वे एक जरूरी बातचीत करते हैं। सबसे पहले वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होने के लिए माफी मांगता है और फिर वो लड़का न होने के लिए जिसकी उसे जरूरत थी। फिर वो उसका मजाक उड़ाने के लिए भी माफी मांगती है, जबकि उसे नहीं उड़ाना चाहिए था। और तोहफे के तौर पर वो उसे विटामिन सी वाले 1 किलो संतरे देता है ताकि उसे दिन हो या रात ताकत मिल सके। उसे एहसास हो रहा है कि एडम और चेन एक खास समझ तक पहुंच रहे हैं और उनका रिश्ता लगभग एकदम सही है। लेकिन जब वे स्कूल लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन चारों को अलग अलग क्लास में बांट दिया गया है। इसलिए जब भी उनके पास खाली समय होता है वे एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए, उनके मजाक और मुस्कान का मजा लेते हुए, क्योंकि आखिर में वे सिर्फ एक दूसरे के चेहरे देखकर खुश होते हैं। ये सब खुद को साबित करता है कि वे एक ही समय में अच्छे ग्रेड ला सकते हैं और साथ ही एक खूबसूरत दोस्ती भी बना सकते हैं। प्रिंसिपल को बता दे कि भले ही वो उन्हें अलग कर दे वे फिर भी साथ रहेंगे और वे अपने दिलों में उस प्यार को भी बढ़ाते रहेंगे जो गुलाब की जड़ की तरह खिलता रहता है, जो कभी नहीं रुकता। लेकिन एक रात जब वे घर लौट रहे होते हैं तो गांव के कुछ गुंडे उन्हें फंसा लेते हैं और भागने नहीं देते। वे उन्हें बेइज्जत करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं और उनकी एज छीन लेते हैं। तो ध्यान भटकने पर वो उनकी पीठ पर लात मारती है और वे 3 चीतों की तरह भाग जाते हैं। वे भागने में कामयाब हो जाते हैं और सोल की माँ उसे घर बुलाती है। तो एडम और चेन अकेले रह जाते हैं। वो कहती है कि उसकी जान बचाने के लिए वो इनाम का हकदार है, इसलिए वो उसके टखने की मसाज करता है। लेकिन वो इतना अनाड़ी है कि उसे चोट लग जाती है और वो उसे मारना शुरू कर देती है। इसके बाद स्कूल में ये अफवाह फैल जाती है कि वो एक चोर है, क्योंकि गैंग के सदस्यों ने पुलिस से बात की और कहा कि उसी ने उन पर हमला किया था। और जैसे कि ये काफी नहीं था, उसकी दोस्त किकी सुनती है कि वो उसके बेटे के साथ शामिल है और उससे रिश्ता तोड़ लेती है, जिससे उसे दुख होता है। सिर्फ उसका प्यार ही उसका मूड ठीक करता है, जो केमिस्ट्री असाइनमेंट के दौरान क्लासरूम में लगभग आग लगा देता है। इसलिए उन्हें सजा मिलती है। हालांकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे अभी भी साथ है। और जब वे सबसे अच्छे होते हैं तो माँ एक मैच के दौरान उसे इतनी बुरी चोट लगती है कि वो गिर जाता है। उसमें बिल्कुल ताकत नहीं रहती और उसे हॉस्पिटल ले जाने में मदद की जरूरत होती है, जहाँ उसका ऑपरेशन होता है। जबकि उसके दोस्त
बाहर इंतजार करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसके घुटने का क्रूसिएट लिगामेंट फट गया है, जो बहुत सीरियस चोट है। इससे वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो बड़ा होकर फुटबॉलर बनना चाहता था और अब ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। साथ ही इसका असर उसके रोजमर्रा के जीवन और चाइना के साथ उसके रिश्ते पर भी पड़ता है। उसका मूड बहुत खराब रहता है और हालांकि वो उससे मजाक करती है, लेकिन उसे अच्छा महसूस नहीं होता। साथ ही रिहेबिलिटेशन बहुत मुश्किल है और उसे लगता है कि इससे उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। वो उससे कहता है कि वो अब उससे मिलने न आए क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसे इतना हारा हुआ देखे। चाइना को एहसास होता है कि एडम बदल गया है। उसकी पर्सनैलिटी जो पहले खुशमिजाज और पॉजिटिव हुआ करती थी, अब नेगेटिव इमोशन से भरी हुई है, जो उसे डिप्रेस कर देती है। बाद में डॉक्टर मानता है कि उसकी चोट जितनी लग रही थी उससे कहीं ज्यादा सीरियस है और उसके लिए फिर से नॉर्मल तरीके से दौड़ना बहुत मुश्किल होगा। फुटबॉल खेलना तो दूर की बात है। बुरी खबर के बाद एडम बैसाखी के सहारे स्कूल जाता है और अपनी चोट से परेशान होकर वो खुद पर जुल्म करता है और अपनी बेइज्जती करता है। फिर चाइना मजबूर होकर उसे बताती है कि उसकी एक दोस्त को घुटने में 5 चोटें आई और 60 ऑपरेशन हुए, फिर भी वो चाइना में फुटबॉल चैंपियन बन गए। ये उसके लिए एक सबक है कि हार न माने, क्योंकि कोशिश से वो जो भी ठान ले उसे हासिल कर सकता है। इस वजह से वो हर दोपहर जिम जाकर वजन उठाने और स्विमिंग पूल से ज्यादा पसीना बहाने का फैसला करता है ताकि वो इंसान बन सके जो वो पहले हुआ करता था। वो फैसला करता है कि उसकी किस्मत उसे हरा नहीं पाएगी और वो जिंदगी की रुकावटों के खिलाफ बगावत करता है। असल में वो एक मैच के लिए साइन अप भी कर लेता है और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए वो उसे अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक लाल लकी ब्रेसलेट देती है, जो उसकी माँ ने उसे तब दिया था जब वो बहुत छोटी थी, और अब वो अपनी किस्मत उसके साथ शेयर करना चाहती है। इससे वे करीब आते हैं और जब उनकी पढ़ाई खत्म होती है तो मजाक करने, हंसने और साथ में डांस करने का समय होता है, जैसे वे किसी नाइट क्लब में हो। हालांकि एक बुरी खबर आती है। एडम के पिता की मौत हो जाती है क्योंकि जंगल में आग लग गई थी और चूंकि वह एक फायर फाइटर था इसलिए वो उसे बुझाने गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह जल गया। अंतिम संस्कार में सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन एडम बहुत दुखी होता है और अगले दिनों में वो स्कूल भी नहीं आता। परेशान होकर चाइना उसे एक मैसेज भेजती है, अगर उसे बात करने की जरूरत पड़े। वो उसे बताता है कि उसका दिल कितना दुखी है और अपने पिता के साथ बिताए उन पलों को याद करता है जो कभी वापस नहीं आएंगे। एडम को अब जिंदगी में कोई मतलब नहीं लगता और चाइना जवाब देती है कि उसे धरती पर खुश रहकर अपने पिता की याद का सम्मान करना चाहिए। वो इस सबक को सीखता है और अपने पिता के लिए, अपने प्यार के लिए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ और भी है जो उसे और भी मोटिवेट करता है। चाइना के लिए उसका प्यार जो उसके शरीर के हर पोर से बाहर आता है और वो अब ये नहीं छिपा सकता कि वो कितना प्यार करता है। इसलिए वो एक रोमांटिक डेट का प्लान बनाता है जहाँ वे पहले सिनेमा जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ और खुलते हैं, ऐसे राज शेयर करते हैं जिन्हें कबूल नहीं किया जा सकता और उनके बीच भरोसा बढ़ता है। उसे पता है कि वो उसकी जिंदगी की औरत है और उसके अच्छे ग्रेड्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखता है। जब बाकी सब इकट्ठा होते हैं तो वो चाइना के लिए एक केक बनाता है जो उसके काम में उसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन उसे छींक आती है और उसके चेहरे पर आटा लग जाता है। क्योंकि वो हंसना बंद नहीं कर पाता, चाइना उसे आटे से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय वो उसके होठों के पास चली जाती है और दोनों की सांस फूल जाती है। माहौल बहुत टेंशन वाला होता है और वह उसे एप्रन पहना देता है जबकि वो अभी भी उसके होठों का पास महसूस कर रही होती है। ये पल बेशक उनकी जिंदगी बदल देता है और वे अपने दोस्तों से बात करते हैं और दिखावा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब वे लगभग किस करने ही वाले थे तो वो शांत नहीं रह पाता। असल में सन ये नोटिस करता है और उसके साथ रहने का अपना आखिरी मौका लेता है। वो उससे कहता है कि वो अब तक मिली सबसे खूबसूरत औरत है और मानता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन वो जवाब देती है कि वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। तो सोन दुख के साथ फ्रेंड जोन में चली जाती है। खुशकिस्मती से सोन इसे मान लेती है और अब चाइना और एडम का रिश्ता आजाद है। ये सब तब होता है जब वे यूनिवर्सिटी जाते हैं और ये जगह स्कूल से अलग होती है क्योंकि इस उम्र में दिल के मामले ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वो गांव से मिलती है जो एक यूनिवर्सिटी एथलीट है और चाइना को इम्प्रेस करने के लिए अपनी सारी ट्रॉफियां दिखाता है। उसी समय जा जो सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है, एडम में दिलचस्पी लेने लगती है और जैसे ही वो उसे अपना फोन नंबर देती है वो कहती है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करने में हिचकिचाना मत। इसके बाद चाइना अपने ज्यादा फेमिनिन साइड को अपनाने लगती है। उसके नए दोस्त उसे मेकअप करने में मदद करते हैं और वे लड़कों के साथ पार्टी करने जाते हैं, जबकि बेचारा एडम अपने कमरे में रहता है। वो गांव से बात करती है और सोशल प्रेशर की वजह से वो पीना शुरू कर देती है और एडम उसकी शराब पीते हुए फोटो देखता है और शेर की तरह डिनर पर जाता है जहाँ वो उसे पूरी तरह नशे में पाता है। वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। वो उसके कान में फुसफुसाती है कि वो हमेशा उसके साथ कितना अच्छा रहता है और पहली बार वो इशारा करती है कि वो उसे पसंद करती है। हालांकि शराब के कारण उसे याद नहीं
नहीं है कि उसने क्या किया था, इसलिए वो गाँव के साथ समय बिताती रहती है, जिससे लोग कहने लगते हैं कि वे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। एडम इसे गंभीरता से नहीं लेता, उस पर भरोसा करता है, लेकिन एक दिन स्पोर्ट्स क्लास में वो उन्हें बहुत करीब पाता है। फिर एडम गंभीर हो जाता है और गाँव को अपने प्रेमी से दूर रहने के लिए कहता है और उसकी जगह ले लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चेनो गाँव का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कर रही थी, इसलिए एडम के सिर पर जोर से चोट लगती है। फिर वो अपनी उंगलियों से उसकी आंखों में चुभती है और जैसे कि ये काफी नहीं था, वो उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि वो जमीन पर गिर जाता है। उसे दो बातें समझ में आती है, पहली कि वो उससे ज्यादा मजबूत है और दूसरी कि एडम को बहुत जलन होती है जब वो किसी दूसरे लड़के के साथ होती है, जिसका मतलब है कि वो उससे प्यार करता है और उसे उम्मीद है कि वो अपनी फीलिंग्स कबूल करेगा। लेकिन एडम को जिया का कॉल आता है जो उसे कैंपस के बाहर आने के लिए कहती है। जब वो जाता है तो वो उसे भीड़ के बीच फूलों का एक गुलदस्ता लिए खड़ी पाती है जो उसके लिए लगता है। एडम हैरान होकर उसके पास जाता है और वो उसे फूल देती है और कबूल करती है कि वो उससे प्यार करती है और सोचती है कि उन्हें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना चाहिए। इस पर एडम जवाब देता है कि वो उससे पूरे दिल से प्यार करता है। असल में उसकी माँ अपने पति को ये कहकर मनाने की कोशिश करती है कि वे जवान हैं और उन्हें प्यार का अनुभव करना है। फिर पिता एडम से अकेले में बात करते हैं जो उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी जिंदगी का मकसद चीन को खुश करना है। पिता उसके लिए खुश होता है, लेकिन उसे एक जरूरी बात के बारे में चेतावनी देता है। उसकी बेटी दुनिया का सबसे कीमती हीरा है और उसकी देखभाल, प्यार किया जाना चाहिए ताकि वो चमकती रहे। वो पूछता है कि क्या एडम ऐसा कर पाएगा और एडम उसे भरोसा दिलाता है कि वो करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे पूरी दुनिया देने और उसे हमेशा खुश रखने के लिए पैदा हुआ है और अगर उसने कभी उसे चोट पहुंचाई तो उस पर बिजली गिर सकती है। फिर पिता कंफर्म करते हैं कि वे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो वे अपनी एडल्ट लाइफ का स्टेज शुरू करते हैं। उन्हें एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में नौकरी मिल जाती है और अपने दोस्तों के साथ वो स्कूल से ग्रेजुएट हो जाती है। एडम उसकी पार्टी में आता है और उसे हवा में उठा लेता है, ये दिखाते हुए कि वो उससे बहुत प्यार करता है। इस वजह से वे अकेले प्यार का कुछ प्राइवेट टाइम बिताने के लिए एक कमरा किराए पर लेने का फैसला करते हैं। वे एक दूसरे को बहुत प्यार से गले लगाते हैं और एक दूसरे के शरीर पर हर तिल को देखते हैं। वो उसके साथ बहुत सेफ महसूस करती है, लेकिन इसमें रुकावट आती है क्योंकि उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी का ऑफर मिलता है जो एडम के काम करने की जगह से कई घंटे दूर है। किस्मत उन्हें अलग करना चाहती है और वे इससे लड़ते हैं, ये वादा करके कि उनके प्यार का धागा नहीं टूटेगा। वे एक शेड्यूल बनाते हैं कि वे कब एक दूसरे को कॉल करेंगे और अपने प्यार को जिंदा रखेंगे। लेकिन अचानक उसे इतना बुरा लगने लगता है कि वो बेहोश भी हो जाती है। एडम उसे हॉस्पिटल में एक इंट्रोवीनस ट्यूब के साथ देकर तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन उसे वहाँ गाँव को देखना पसंद नहीं आता, जो इस बात का फायदा उठाकर कि एडम दूर है उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। फिर वो फिजिकली ठीक न होते हुए भी एक खोए हुए गांव में कुछ पौधों को देखने जाती है। हालांकि एडम को पता चलता है कि एक हरिकेन ठीक उसी जगह आ रहा है जहां वो है और वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन जंगल में पहुंचते ही उसका शरीर कांपने लगता है और वह पैरालाइज हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिता की याद आती है जो इसी तरह जंगल की आग में मर गए थे। जब वो सबसे बुरे हाल में होता है तो चाइना उसे ढूंढ लेती है और एक टेंट बनाती है जहाँ वे रात बिताते हैं। वो उससे पूछती है कि उसकी आत्मा कैसी है और वो मानता है कि अपने पिता को खोने का ट्रॉमा अभी भी उसके साथ है, लेकिन उसके साथ वो बेहतर महसूस करता है। फिर शाना मानती है कि उससे दूर होना उसकी जिंदगी में अब तक की सबसे बुरी चीज है और अगर वे सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके दूर रहने का कोई मतलब नहीं है। और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वे कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और वे रो पड़ते हैं, लेकिन दुख से नहीं बल्कि ये जानकर खुशी होती है कि प्यार फिर से उनकी नसों में खुशी की नदी की तरह बह रहा है। इस वजह से एडम ने अगली चीज जो कि वो अपनी नौकरी छोड़ देना था, क्योंकि इससे वो बहुत दुखी था। वो चाइना के घर में रहने चला जाता है और जब वो सूटकेस खोलती है तो उसे उन दोनों की एक फोटो दिखती है जिसे एडम हर जगह ले जाता था और ये उसे बहुत अच्छा लगता है। बाद में जब वो नहा रही होती है तो घर की बिजली चली जाती है और वो डर के मारे चीखने लगती है। एडम को एक मोमबत्ती मिलती है, वो उसे बाथरूम में उसके लिए छोड़ देता है और जब वो जाने वाला होता है तो वो उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि वह डरी हुई है। वो बहुत घबरा जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। उसके साथ शॉवर में जाने के लालच को रोकता है। बाद में उसके बाल सुखाने के बाद वे प्रेमी के रूप में एक प्यारा पल बिताते हैं। वो उस पर भरोसा करती है और अब वे एक मजबूत प्यार वाले एक अच्छे से सेटल्ड कपल है। और जितना ज्यादा वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं उतना ही उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद स्कूल के कुछ क्लासमेट हैरान होते हैं कि वे अभी भी एक कपल के रूप में साथ है। वे पूछते हैं क्यों और लड़कियां उन्हें बताती है कि बाकी सबने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वे अभी भी अपने प्यार में मजबूत है। दुनिया को साबित कर रही है कि सोलमेट होते हैं। बाद में वे अपने दोस्तों से मिलती है
जहाँ हर कोई इस बारे में बात करता है कि वे जिंदगी में क्या कर रहे हैं। एक राइटर है और किताबें पब्लिश करता है। बचपन से जो सपने उन्होंने देखे थे वे सच हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने दोस्त बने रहते हुए और खुद के प्रति सच्चे रहते हुए उन्हें हासिल किया। फिर लीड कपल उस जगह लौटता है जहाँ वे पहली बार मिले थे, जहाँ उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।